मुझे एपर्चर का जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो हम्म, बहुत क्लियर नहीं, मुझे बेसिक समझ में आ गया कि हाँ एपर्चर जो है वो जितना बड़ा खुलेगा जी। पिक्चर मतलब ब्लर आएगा, मतलब मेन फोकस पॉइंट को छोड़ के बाकी ब्लर आएगा। करेक्ट, करेक्ट। बट तो मेरा कंसर्न था कि अगर अभी अभी मैं फोकस कैसे करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे किसी मैं अभी अपर्चर को आई थिंक मेंटेन करने के लिए वो रिंग के साथ वो हम लोग को हैंडल करना पड़ता होगा, करेक्ट? नहीं, नहीं, नहीं। अपर्चर को ना, अब जब मैनुअल लेंसेस होते थे, तो उसमें एक रिंग मिलती थी। जैसे अगर हाँ आपको मैं अभी कैमरा दिखा रहा हूँ, तो इस हाँ कैमरा पे ये दो रिंग्स होती हैं। पहली वाली ये रिंग है, सेकंड वाली हाँ ये रिंग है। ये वाली जो हाँ रिंग है, ये फोकस की रिंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप सेट करोगे, तो आप फोकस सेट कर सकते हो जहाँ पर आपका फोकस पूरे सीन में अवेलेबल है। लेकिन जब आप ऑटो फोकस पर काम नहीं करोगे, मैनुअल फोकस पर, यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहे, हम्म ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का बटन है। तो अगर मैंने लेंस मेरा ऑटो फोकस पे डाला हुआ है, तो मेरी ये रिंग काम नहीं करेगी। ये रिंग आइडियल रहेगी। ये मेरा जूम रिंग है, जिससे मैं लेंस जूम इन और जूम इन आउट कर सकता हूँ। ये लेंस अभी काम नहीं कर रही है। जब मैं यहाँ पर बटन प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली कैमरा के अंदर जो ऑटो फोकस सिस्टम है, वो ट्रैक करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सामने है, और वहां पर फोकस करने की कोशिश करेगा। करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मैनुअल मोड पे डाला, ये लेंस को मैंने अगर मैनुअल मोड पे डाला अभी, राइट, तो ये बटन मैंने मैनुअल मोड पे डाला हुआ है। अब मैं यहाँ से प्रेस करूंगा तो फोकस सेट नहीं होगा। फोकस मुझे मैनुअल ही करना पड़ेगा। अगर सिंपल मैं आपको बता के दिखाऊं, तो अभी एपर्चर जो है वो मुझे एपर्चर का जो यूज है वो फोकस करने के लिए है, किसी नहीं, नहीं, पर्टिकुलर फोकस करने ऑब्जेक्ट के की। लिए नहीं। अपर्चर का जो यूज है वो दो प्रकार से काम किया जाता है। पहला, आपकी कैमरा के अंदर आने वाली लाइट को अंदर लेने के लिए, ठीक है, फर्स्ट काम। ओके। सेकंड काम, आपकी इमेज में डेप्थ ऑफ फील्ड कितना है, वो जो बैकग्राउंड ब्लर होता है ना, वो कितना है, वो हमको अंडरस्टैंड करने के लिए। दोनों हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे अभी। अभी मैं आपको पहले ना ये फोकस का बता देता हूँ कि सेम अगर मैंने कैमरा अभी ऑन किया है, मैंने सिस्टम से कैमरा लगाया हुआ है, और मैं इस कैमरा को ना ट्राइपॉड पे माउंट कर लेता हूँ, तो हम्म थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमको। अब ये वाला सिंपल जो है वो अपर्चर है, आप देख पा रहे हो, मैं अपर्चर दिखा रहा हूँ ये। और ये ठीक है। यहाँ पर इसके ऐसे ब्लेड्स होते हैं। इसको फोकस करेंगे तो ये वाला अपर्चर है। ये मैकेनिज्म हर लेंस के अंदर इनबिल्ट होता है। अब आप देख पा रहे हो, मेरा जो उंगली है वो इसके आर पार जा रहा है, तो बेसिकली ये फुल ओपनिंग पे अपर्चर है। तो ये ब्लेड्स को जैसे जैसे मैं घुमाते जाऊंगा, ओपन हो रहे और क्लोज हो रहे। ये ओपन हो गया और क्लोज होते जाएगा। सिंपल। सराउंडिंग में लाइट बहुत ज़्यादा है, मुझे अंदर कैमरा के अंदर अगर कम लाइट लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस होल को छोटा कर दूंगा। तो जो अंदर आने वाला लाइट है, ये ऐसा रहता है कैमरा के अंदर, हम्म जो अंदर आने वाला लाइट है अभी वो कम हो जाएगा। अगर सराउंडिंग में लाइट कम है और मुझे ज़्यादा लाइट कैमरा के अंदर लेनी है, तो मैं इसको धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करूंगा, और ट्राई करूंगा कि मेरा जो जितना मेरी ज़रूरत है उतना ज़्यादा लाइट मेरे कैमरा के अंदर आ जाना चाहिए। सिंपल। ये जो है, इसको कैसे स्टैंड करते हैं, हमारी आंखों की प्यूपिल की तरह। जैसे अभी अगर आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हमारी आंखें प्रॉपर तरीके से देख रही है। लेकिन अगर अभी हम लोग सनसाइड में जाते हैं, या फिर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली प्यूपिल की साइज को छोटा कर देती है। जब अंधेरे में जाएंगे तो प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है। कर ये क्यों होता है? क्योंकि इसी के लिए हमको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका पर्टिकुलर कैमरा है, उस कैमरा में जो लाइट आपको चाहिए, वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है इमेज को क्लिक करने के लिए। जैसे मैं ही अभी बैठा हुआ, प्रॉपर है सारी चीज़ें, लाइट आपको इक्वल दिखाई दे रही है, कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। अब ये लाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 1% की इंटेंसिटी के साथ यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, मतलब लाइट का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा रहा हूँ। तो मेरा लाइट अभी धीरे 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 बढ़ रहा है, 18%, 19, 30। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरा जो लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा ब्राइट होने चालू हो गया। मैं 60% पे काम कर रहा हूँ मैं। अब मेरा ये जो राइट साइड है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा आपको, तो पूरा का पूरा लाइट जो है यहाँ पर पड़ रहा है। बाउंस लाइट लगाया है मैंने। अगर ये डायरेक्टली सीधा रहता तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाई देती। तो आपकी इमेज को क्लिक करने के लिए आपको सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, जिसको एक्सपोजर बोला जाता है। जैसे हमारे लिए दो चपाती बस है,
4 चपाती बचे, वो मेरा डेली का कोटा है। तो उससे ज़्यादा अगर होगा तो एक्सेस है, उससे अगर कम हो गया तो अंडर है, मतलब उतनी भूख बची रहेगी। तो अब हमको कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, सिंपल। मेरा कैमरा भी अगर आप देखोगे, और अभी आपकी जो पास बुक है ना आपके पास अवेलेबल, तो बुक में अपर्चर का टॉपिक लिखिएगा। अपर्चर का टॉपिक लिखिए बुक में, और जो डायमीटर है उसके ओपनिंग को हम लोग अपर्चर बोलेंगे। परफेक्ट। ये देखिए अपर्चर, अपर्चर ऑफ अ लेंस इज अ डायमीटर ऑफ द लेंस ओपनिंग यूजुअली कंट्रोल्ड बाय एन आइरिस। ये जो साइज है उसका। A lens aperture is the opening of a diaphragm that determines the amount of focused light passing through the lens। तो अभी अगर मेरा जब भी पूरा का पूरा ओपन था, इट मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है था कैमरा के अंदर। अगर इसको मैंने छोटा कर दिया तो लाइट कम आएगा। सराउंडिंग में लाइट तो उतना का उतना है ना, वो तो कम नहीं हो रहा है या वो तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं क्या? मेरे हम्म। कंट्रोल करके कम ज़्यादा कर रहा हूँ। अब इसमें ना उल्टा रिलेशनशिप होता है, जो ये ओपनिंग हमने देखा ना साइज का। इतना हो रहा है या वो बड़ा मैं हो रहा है, देखा, वो देखा। इसको कुछ नंबर्स दिए हैं फोटोग्राफी में जिनको एफ स्टॉप बोला जाता है। तो बेसिकली एफ स्टॉप एप मतलब स्टॉप। क्या, एग्जैक्टली फुल exactly, तो स्टॉप। एफ स्टॉप फुल स्टॉप राइट, जिससे हम लोग ना काउंट कर सकते हैं। अगर अभी ये पूरा का पूरा ओपन है, तो उसमें मान के चलिए एक बाल्टी पानी आ रहा था, वन वन वैल्यू का लाइट आ रहा था। अब अगर इसको मैं हम्म। हाफ करता हूँ, तो क्या हो गया, लाइट जो आ रहा था वो 50% से कम हो गया, तो वो 0.5 हो गया। अगर इसको मैं और छोटा करूंगा तो लाइट अभी बहुत कम आ रहा है, मतलब 25। तो अमाउंट ऑफ लाइट हमेशा डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे इस होल को आप छोटा करते जाते हो। करेक्ट। तो उन्होंने ओके, वैसे एफ ही, सिक्सटीन इज द स्मॉलेस्ट साइज एंड वन एफ वन फोर इज द मैक्सिमम साइज। हाँ तो और इट कैन इसमें बी जो वेरी। अपर्चर मिल, नहीं नहीं, इसमें जो अपर्चर के साइज चालू होते हैं ना, वो देखिए हाँ। आपका 0.99 से चालू होता है, 0.99, फिर 1, देन 1.2, 1.4। ये जो अपर्चर का मैंने आपको चार्ट भेजा था ना, ये वाला, इसमें अब देखिए वो अपर्चर के नंबर्स आपको दिए हुए हैं एग्जैक्टली। तो आप अगर सबसे पहला वन पॉइंट देखोगे, जीरो टू हाँ सॉरी एफ, हाँ 1.0 टू 22 तक है। 22 तक, 22 के आगे भी जाता है, कई बार 32 तक भी जाता है। तो ये जो 22 है बहुत ही छोटा होल ओपनिंग का हो गया। उससे भी अगर कुछ लेंसेज अगर होंगे तो उसमें वो होल और भी छोटा हो पाता है, जिसको 32 अपर्चर बोला जाता है। तो आप 32 के अपर्चर के साइज में भी शूट करके इमेजेस को देख सकते हो वैसे, जैसे बस जैसे हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें इतना छोटा होल है, इससे भी छोटा होल अगर इसी लेंस के जो अपर्चर मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें वो मिलेगा हमको। राइट। अभी अपर्चर का काम क्या है वो हमको देखना है सिंपल तरीके से। तो पहला काम, जो अपर्चर आपने लिखा ना, उसके साइड में ऐसे दो एरो कीजिएगा। अपर्चर आपने जो लिखा हुआ है ऐसा, तो ओके। इसमें ऐसे दो एरो कीजिए। ठीक है। एरो किए तो अब उसमें लिखिए पहला वाला जो है, पहला काम क्या है अपर्चर का, पहला लाइट काम को। है टू कंट्रोल एन अमाउंट ऑफ लाइट लाइट पासिंग थ्रू द लेंस। करेक्ट। कंट्रोल कंट्रोल द एन अमाउंट ऑफ लाइट अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस। ओके। थ्रू। अब नेक्स्ट, थ्रू द लेंस, ये हो गया। अब सेकंड जो उसका लाइट है ना, सेकंड जो उसका फैक्टर है, वो है टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ फील्ड। टू कंट्रोल ए डेप्थ ऑफ फील्ड, DEPTH, डेप्थ ऑफ फील्ड। सो बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या, कि मेरी इमेज के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन में कैप्चर कर रहा हूँ, तो वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो रहा है, वो तो सही बात है, लेकिन बैकग्राउंड जो है और फोरग्राउंड वो कितना ब्लर हो रहा है। अब जैसे अगर आप मुझे देख रहे हो, तो आपको मैं पूरा का पूरा क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, मेरे पीछे का बैकग्राउंड वो भी क्लियर दिखाई दे रहा है। राइट। लेकिन सो अगर मैं, द डेप्थ ऑफ सॉरी द डेप्थ ऑफ द फील्ड है, मतलब हम लोग पीछे का कितना हम लोग क्लियरिटी देख रहे हो, दैट इज द डेप्थ। मतलब ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली पीछे जो हम लोग और बाकी चीजें दिख रहा है, वो डेप्थ ऑफ द फील्ड है। अगर वो ब्लर आ एग्जैक्टली रहा है तो दैट इज डेप्थ ऑफ द फील्ड इज लेस देयर। करेक्ट अगर करेक्ट। हम लोग अभी दूर तक फोटो क्लिक कर रहे हैं एक रास्ता का, एक रोड का, तो फिर वो एक्चुअली डेप्थ ऑफ फील्ड वहां पे ज्यादा है ना। एग्जैक्टली exactly. अभी सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो अभी हम लोग ना, मेरे ये पहला वाला कैमरा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, पीछे भी बैकग्राउंड आपको प्रॉपर ना क्लियर दिखाई दे रहा है। अब मैंने दूसरा कैमरा लगाया, अब आप देख पा रहे हो
यहाँ पे क्या हुआ, पीछे वाला जो है वो ब्लर दिखाई दे रहा है, मेरा करेक्ट। कैमरा क्लियर है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, ऑटोमेटिकली ब्लर हो रहा है, देखिए मैंने हाँ, जितना पास में क्योंकि एक लेके जा पॉइंट पे रहा हूँ। इसको फोकस किया गया है। हाँ। करेक्ट ना? तो मैं हम्म। जितना, अगर आप देख पा रहे हो, मैं जितना ना क्लोज जा दूर, रहा है। उतना ज़्यादा ब्लर हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पर किया, पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो गया, जैसे जैसे ठीक है। दूर आया पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर हो रहा है। क्लियर हो गया। राइट। सो ये जो आपकी इमेज होती है जिसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलता है, उसको बोला जाता है आपका डेप्थ ऑफ फील्ड। करेक्ट। आपकी इमेज में जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हो, जैसे मैंने अगर इस इमेज में देखा, तो इस इमेज में मैंने फोकस पॉइंट कहाँ पे किया था, कैमरा पे। तो मेरा जो कैमरा है वहाँ पर प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट में क्लिक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इसको मैं सेम, अभी जो आपका कैमरा है ये मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में आपको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो पहला जो अपर्चर का काम है वो क्या बोलता है अपर्चर, कि मेरा जो जो भी होल है वो अगर बड़ा रहेगा तो लाइट ज़्यादा आएगा आपके इमेज में, अगर होल हम्म। छोटा है तो लाइट कम आएगा। प्रैक्टिकल अगर करके देखें, तो यहाँ पर मेरा कैमरा लगा हुआ है सिस्टम से। राइट। इसको मैं ठीक है। थोड़ा सा रिमोट शूटिंग पे जाता हूँ। अब आपको मेरे कैमरा की सेटिंग्स दिखाई दे रही है, हाँ, दिख मेरे रहा है। कैमरा की। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब अगर मैं देखूंगा तो मैं मैनुअल मोड पे हूँ। मैनुअल मोड यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइड में, ये मैं साइड में ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ। ओके। और ये वाला सेटिंग्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब आपको मेरा कैमरा सेटिंग्स भी दिखाई देंगे। राइट। मेरा जो मैनुअल मोड यहाँ से एम मोड है मेरा, जो ठीक मोड है। यहाँ से मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि डायल घुमाना पड़ता है। अब अगर हाँ। आप देखोगे तो आईएसओ मेरा 100 रखा है मैंने। अपर आईएसओ कितना है, 100। अपर्चर कितना है मेरा, अच्छा। 5.6। अगर मैं अपर्चर 3.5 जाता हूँ तो आप अभी देख पा रहे हो, मेरा जो इमेज है उस इमेज में तभी भी बहुत लाइट नहीं है, क्योंकि मैंने शटर स्पीड बहुत ज़्यादा रखा है। शटर स्पीड भी लाइट कंट्रोल करता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ये आइडियल सिचुएशन पे आते हैं, और मेरा जो फोकस है वो इस पर्टिकुलर हमारे डॉग, हमारे दोस्त के ऊपर मैं कर देता हूँ। राइट। अब देखिए ये मेरा पर्टिकुलर लेंस है, और यहाँ पर मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लेंस ऑटो फोकस पे नहीं है, माफ आप कीजिएगा। फोकस किधर कर रहे हो? अभी फोकस मैं वो। दोनों जगह कर सकता हूँ, एक तो इस ना बेबी के ऊपर कर सकता हूँ, या फिर वहां पे कर सकता हूँ। मैंने लेंस अभी ऑटो फोकस पे डाला है मेरा। अगर मैं चेयर के ऊपर फोकस करता हूँ तो नाउ चेयर विल बी इन अ फोकस। तो अभी मेरा जो चेयर है ये फोकस हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है मेरा फोकसिंग हाँ, पॉइंट, और मैं ये जो जहाँ जहाँ। आपका वो येलो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो जा रहा है। हाँ, अभी जैसे मैंने येलो पे गया, अब मैं क्लिक हाँ। करूंगा तो अभी मेरा येलो वाला जो है वो प्रॉपर है, बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है। करेक्ट। येलो ओके। जो है, अच्छा, ये फोकस कैसे आप कर रहे हो अभी? जैसे फोन एग्जांपल, फोन पे तो हम लोग टच करके फोकस डिसाइड करते हैं। राइट, इसमें भी मैं टच करके ही ना क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ना फिर से एक बार दिखाता हूँ। नहीं, अगर अगर मैं इसके थ्रू देख रहा हूँ, लेंस के थ्रू देख रहा हूँ, राइट। लेंस के थ्रू अगर तो आप देख रहे हो ना, तो आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, अभी आपको ये मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो आप अगर देखोगे, ये मैं हाँ। कैमरा स्विच कर देता हूँ। राइट। अब मैं यहाँ पर, और ये मेरा टच स्क्रीन है, यहाँ से मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जैसे घुमाऊंगा मेरा जो टच स्क्रीन है वो फोकस घूमते जा रहा है, पहली चीज। राइट। मैं हाँ। सेकंड, ये बटन होता है, ये वाला बटन, ये वाला बटन है जिसको हम लोग फोकस पिकिंग बटन बोलते हैं। सो बेसिकली इस बटन को दबाकर भी मैं फोकस जो है वो चेक कर सकता हूँ। तो मैं ये इसको लाइव स्क्रीन ऑफ करूंगा, एंड यहाँ पर दबाऊंगा तो मुझे ये फोकस पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे, थोड़ा हाँ सा हाँ। यहाँ पे। राइट। तो अभी मेरा फोकस पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट पे है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे जीरो से घुमा सकता हूँ फोकस पॉइंट जहाँ पे चाहिए वहाँ पे। यहाँ से ऑटो ऑटो सिलेक्शन पे अगर रखूंगा तो जितना भी ऑटोमेटिक पूरी की पूरी इमेज में जहाँ पर लाइट ज़रूरी है, जहाँ पर फोकसिंग करना है, कैमरा वहाँ पर फोकस कर लेगा। यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो ये मैंने क्लिक किया, सिंगल पॉइंट फोकस चाहिए तो सिंगल पॉइंट फोकस। इतने मेरे फोकस पॉइंट है मेरे इमेज में, तो मैं पूरी इमेज में कहीं पर भी फोकस पॉइंट जो है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ मैनुअली। अगर मैनुअल जोन सिलेक्ट करूँ तो नो फोकस पॉइंट का जोन रहेगा, ये मैं जोन कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट।
ओके, यहाँ मतलब पे ये लार्ज। जोन अभी आप उसमें जो दिख रहा है उसमें तो कुछ सिर्फ डॉट दिख रहा है। अगर मैं अभी लेंस को ओपन करके जब पिक्चर क्लिक करने जाऊंगा तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। फिर तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्टली जाके मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी जैसे ये लेंस दिखाई दे रहा है बराबर। तो जब मैं हाँ। यहाँ से इसको अभी प्रेस करूंगा ना, तो ये लाइव स्क्रीन में अवेलेबल नहीं है। अब सिंपल में ना यहाँ पर एक ऑप्शन है फोकस पॉइंट का, डिस्प्ले फोकस पॉइंट। तो मैं आपको ना यहाँ पर बताता हूँ कि वो फोकस पॉइंट कहाँ से हमको मिलेंगे। बस सेटिंग मेन्यू गाइड नहीं, इसमें प्रोटेक्ट इमेजेस, प्रिंट बुक, स्लाइड शो, रोटेटिंग, ऑटो फोकस पॉइंट डिस्प्ले, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने अगर कोई शॉट लिया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है राइट, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया है और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा जो इमेज आएगा ना, उस इमेज में मुझे पता चलेगा वो रेड डॉट दिख कर आता है। जैसे यहाँ पर अभी ये हमने एक शॉट लिया था। अब अगर आप ना, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तो ये मेरा इमेज है। इस इमेज में यहाँ पर डॉट जो है वो दिखाई देगा मुझे। अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, ये क्लोज कर लेता हूँ मैं कैमरा यहाँ से। कैमरा मैंने बंद कर दिया और कैमरा मैंने निकाल लिया यहाँ से वायर, क्योंकि वायर कनेक्टेड रहता है तो वो बार बार आपको तकलीफ देगा। अब ये वाला लास्ट इमेज था ना हमारा, करेक्ट, ये वाला। अब इसको मैं सिंपल एक फिर से शॉट ले रहा हूँ। सेम जगह पे हूँ मैं, यहाँ पर आप देख पाओगे। मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया, सेम जगह पे हूँ, यहाँ पर मैंने कुर्सी के ऊपर फोकस किया हुआ है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो जब मेरा फोकस पॉइंट देखूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा फोकस पॉइंट। ये फोकस, ऑटो फोकस पॉइंट इनेबल, इनेबल हिस्टोग्राम डिस्प्ले, ओके ऑन। तो ये मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि मेरा यहाँ पर फोकस पॉइंट है। तो रेड डॉट यहाँ पर आएगा अगर हम लोग ऑटो फोकस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली आपकी पूरी की पूरी इमेज जो है ना, वो इतने ही जगह पे फोकस आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते इस कैमरा में। जब ओके, एडवांस तो लेवल का कैमरा रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ फोकस पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी अगर जब भी मैं डिस्प्ले में देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है। जब मैं ये लेंस के थ्रू में जब मैं उसको देखूंगा पिक्चर को क्लोज करके आई हाँ से, हाँ, तो फिर तब मैं फोकस सेट करने के लिए मुझे एक बटन यूज है वो यूज करना पड़ेगा। ये बटन है ना, ये वाला, ये आपको घुमाना होता है। जैसे आपने अगर ये दबाया मैंने राइट, हाँ। ये अगर दबाया तो अभी मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं ये बटन चेंज कर रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ, हाँ, ठीक है। जैसे घुमा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो रहा है, पता चल रहा है आपको, ये तो चेंज हो मुझे रहा वहां अंदर मुझे विजिबल होगा कि वो सेम चीज मुझे वहां पर है। भी हाँ, दिखेगा सेम एग्जैक्टली, है व्यू ना? फाइंडर के अंदर दिखाई देगी। अगर मैं ना इसको ठीक। देखूंगा तो शायद व्यू फाइंडर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब करेक्ट, मैंने अभी इसको अगर क्लियर। ये बटन अगर प्रेस किया, तो आपको हाँ। व्यू फाइंडर, ये रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, ये रेड लाइट हाँ। चमका था। तो हाँ, रेड जैसे लाइट रेड लाइट चमका अभी। चमकता है ना, राइट, तो ये सारे के सारे डॉट्स आपको दिखाई देते हैं वहां पे। करेक्ट, तो दिख ये रहा है, सारे मुझे डॉट डॉट्स, दिख रहा है। ये बराबर, ये डॉट्स चेंज हो रहे, हाँ, वो एरिया मैं ये सारे सेलेक्ट के कर सारे, सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो अभी आप, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया। ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम्म, मैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी मॉडल को सेलेक्ट या क्लिक किसी भी पर्सन को क्लिक कर रहा हूँ लैंडस्केप में, ओके, हाँ, ठीक है, आउटडोर पे शूट कर रहा हूँ, और ओके, अगर मुझे उसके बॉडी और उसके बैकग्राउंड को भी फोकस करना है तो मुझे क्या करना है? वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सिंपल, तो आपको मुझे ये समझ में आ गया ना हाँ, फोकस कि समझ में आ गया मुझे। राइट, फोकस आपको समझ में आ गया पहला कि आपको कैसे काम हाँ। करना है। अब सेम ये जो काम करता है तीन अलग अलग तरीके से। जैसे पहला वाला जो मैं आपको बता रहा था कि फोकस पॉइंट्स आपके जो है वो विजिबल होते हैं, फोकस से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जब ना आपका इमेज जो होता है, उस इमेज में, यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये पहला वाला ऑप्शन था। फिर करेक्ट। ये लार्ज अपर जब आप रखोगे तो लार्ज अपर्चर आपका बहुत ज़्यादा लाइट को, बैकग्राउंड को ब्लर करेगा। लेकिन स्मॉलर अपर्चर है तो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, करेक्ट। अब हम्म। सेम चीज़ को हम लोग फिर से एक बार ट्राई करके देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ में, तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड ब्लर आपका क्यों हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर मेरा मॉडल है और पीछे भी मुझे क्लियर दिखाना है। हाँ, मतलब मुझे दोनों को फोकस में रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट को भी और डेप्थ को भी।
डेप्थ को, तो उस वक्त आपको अपर्चर बड़े की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर ना 3 चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कैमरा ऑन किया है, मेरा यूटिलिटी जो है हम लोग वो ऑन कर लेते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, राइट। जैसे ही मैंने कैमरा ट्रैकिंग पे था, तो जैसे ही अभी आप देख रहे हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कैमरा उसके फेस को ट्रैक कर रहा है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर जो मेरा अच्छा, फोकल लेंथ क्या है, आपने ऑटो फोकस किया हुआ है, इसके लिए ऐसा हो रहा है? हाँ ऑटो फोकस जैसे करेंगे ना, कैमरा के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है कि हमेशा वो ट्रैकिंग करते रहेगा इंसानी आंखों को या फिर एनिमल। अभी जो नए वाले कैमरा है उसमें एनिमल को भी आप ट्रैक कर सकते हो, पक्षियों को ट्रैक कर सकते हो, और गाड़ियाँ अगर होंगी तो उनको भी ट्रैक कर सकते हो, जैसे आपका ऑप्शन अवेलेबल है। अब अभी ये मेरा सब्जेक्ट है, करेक्ट। इस सब्जेक्ट को अगर मैं क्लिक करने की कोशिश करूंगा तो आपको पीछे बैकग्राउंड ब्लर दिखाई दे रहा है, राइट। सब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, तो इसमें मैंने आय से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं। आपको सब्जेक्ट प्रॉपर दिखा रहा है लेकिन बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो रहा है, करेक्ट। पहला वाला ये आप देखोगे तो सब्जेक्ट क्लियर है, बैकग्राउंड ब्लर है। लेकिन आप अगर ठीक है। चाहते हो कि सब कुछ आपको क्लियर दिखना है, तो मेरा अपर्चर वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये कैमरा सेटिंग्स है, आपको मेरे कैमरा सेटिंग्स दिखाई दे रही है। हम्म, इसको अभी मैं साइड में ले नहीं लेता दिख रहा हूँ। अभी, हाँ। साइड में ले इसको, हाँ। करेक्ट। अभी अब मैं कैमरा मुझे अपर्चर आपका 5 दिख रहा है। 5 है मेरा अपर्चर, राइट। अब मैंने अगर फाइव है, ये मतलब आपने वाला, मीडियम ओपन किया है, मतलब हाँ हाफ क्योंकि हाफ मेरा जो ओपन है। लेंस है ना, ये मेरी लेंस की लिमिटेशन है कि मैं 3.5 से नीचे नहीं जा सकता और 22 के ऊपर नहीं जा सकता। हर लेंस की अपर्चर की लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन की होती है वो हम लोग ना बाद में देखेंगे, जब कैमरा मैन्युफैक्चर करते हैं तो हर लेंस पे वो लोग अपर्चर की सिलेक्ट लिमिट बांध कर दे देते हैं। तो मेरी लेंस की लिमिट थी 5.6, 3.5। तो अभी मैं इसको अपर्चर कम करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा अपर्चर होगा नहीं। ओके, हाँ। यहाँ पर आप क्योंकि मैं देखोगे जब तो मुझे, कैमरा का मॉडल्स भी देख रहा था, उसमें कुछ f3.5 to 6.3 ऐसा आ रहा था। राइट राइट, तो आई क्योंकि थिंक वो सेम अगर 3.5 की लेंस अगर देखते हो आप तो 1.5 1.4 की लेंस सेम अपर्चर की लेते हो तो 8,000 की मिलेगी। 1.2 की अपर्चर की लेंस आपको मिलेगी 30,000 की। वही अगर अपर्चर 1.2 की आप लेंस लेने के लिए जाओगे तो आपको 2 लाख की मिलेगी। प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। इसकी वजह से आपको डिफिकल्टी आएगी। बेसिकली अब आप ये जो पर बोल रहे हो, जितना बड़ा अपर्चर ओपन होगा उसका कॉस्ट उतना उतना ज्यादा होगा। उतना ज़्यादा लेंस महंगा रहता है, राइट। अब यहाँ पर मेरे मतलब पास एफ सब्जेक्ट वन है एफ वन सबसे महंगा होगा, मतलब इन इन टर्म ऑफ बहुत ज़्यादा। F1 के लेंसेज मोस्टली नहीं मिलते, 1.2 से लेंसेज ज़्यादातर चालू होते हैं। 1.2 या 1.4, 4। 1.8, 2, 2.2, देन 2.8 ऐसे लेंसेज आपको मिलेंगे, जो स्टॉप्स वगैरह है ना वैसे। अब यहाँ पर मैंने सिंपल क्लिक किया तो आपको ये मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसको ठीक है। और थोड़ा सा साइड में अगर मैं लेता हूँ, एंड अब अगर हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करें तो अपर्चर 5 है मेरा, बराबर। हाँ, ठीक है। अपर्चर कितना है, मैं अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे अभी डाल रहा हूँ कैमरा को। तो अपर्चर हाँ, कितना है मेरा, 5 5.6 आ पॉइंट रहा है। सिक्स अब मैंने अपर्चर को 5.6 में हम लोग एक शॉट लेते हैं। मेरा एक शॉट आ गया, प्रॉपर इमेज। ये आपको इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, और ये वाला सब्जेक्ट का, जिसमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है मेरा, राइट। अब मैंने अगर अपर्चर को सेम रखा, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपर्चर को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने अपर्चर को कितना किया यहाँ पे, 9, नहीं, वो दिख नहीं रहा है, बराबर। अपर्चर मुझे दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड ना। ओके, यहाँ से एनीवेज, ये नो वाला, प्रॉब्लम, आप बता रहे हो, मैं हाँ समझ, हाँ, F9 ये पे जा 9 रहा है। है। तो 9 पे हाँ, जाने के बाद में मैंने अभी F9 पे एक शॉट लेकर जाके क्लिक कर रहा हूँ। मेरा कैमरा जो है वो सेम जो है वो काम कर रहा है, बराबर। सेम आपको कैमरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके कैमरा के नीचे ना यहाँ पर एक बटन होता है, जिसको हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करते हैं। अभी जैसे अगर आप 9 देख रहे हो ना, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर होना चालू हो जाएगा। ये प्रॉपर था, इस पे देखना। अब ये जो ये है ना, ये कितना क्लियर हो रहा है। तो ये जैसे मैं ठीक है। हाँ, बटन दबाऊंगा तो मेरा फोटो ऐसे आने वाला है। इसको डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू बटन होता है, जो हम लोग कैमरा से फोटो क्लिक करने से पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा। अब मैंने ये सिंगल अगेन एक फोटो क्लिक किया है, जो अपर्चर 9 पे है, करेक्ट। अब 9 का फोटो जो है वो भी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद में अपर्चर मैक्सिमम मेरा कितना है, 22 था और 32 है। तब थर्टी मैं 32 थर्टी पे टू चला है। जाता हूँ। 32 पे जैसे ही जाऊंगा, अब आप देख पा रहे हो मेरा जो इमेज है वो तो मुझे दिखते वक्त तो प्रॉपर ब्लैक ही दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बटन दबा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो मेरा इमेज में सब कुछ क्लियर आने वाला है। तो मैं अभी इसको फोटो को क्लिक करता हूँ,
पर अभी भी बैकग्राउंड तो ब्लर ही दिख रहा है मुझे, मतलब बहुत क्लियरिटी नहीं आ गया है। हाँ, बैकग्राउंड अब ये होता है कि जब कैमरा आपको प्रीव्यू दिखाता है ना, तो प्रीव्यू आपको हाँ। बैकग्राउंड ब्लर ही दिखाएगा, लेकिन जब फोटो क्लिक होगा तो बैकग्राउंड क्लियर आएगा। कैसे, ये अभी हम लोग देखते हैं। बस बस सर, अभी ये आपका लास्ट है, लास्ट वाला इमेज। ये 32 है, पर 32 का है ये। ये 32 का है। अगर हम लोग देखोगे यहाँ पे, तो आपको हम्म, यहाँ पर इमेज में मेरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है F32, जिसमें बैकग्राउंड पूरा क्लियर है। यहाँ पर पेपर पे क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। ठीक ये है। मेरा F19 का जो इमेज है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला है मेरा, जिसमें वैल्यू कितना है, 002। 002 अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 001, 002 था मेरा F9 पे, ये वाला। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, तो आपको अब ये जो वैल्यू है मेरा इसका, राइट, तीनों केस में हम लोग देखते हैं। अब ये अगर आप देखते हो, इस इमेज में बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा नहीं होगा, इसमें ज़्यादा और इसमें क्लियर आएगा आपको। तो 32 वाला एफ जो है, फाइव F5 का देखते हैं, F5.6 हाँ जो था। F5 का, ये आपने देखा पहले 32 वाला, प्रॉपर क्लियर हाँ, दिखाई ये दे रहा है आपको 32 मुझे बैकग्राउंड। क्लियर है, ये इसमें क्लियरिटी आ गया परफेक्ट। पिक्चर बैकग्राउंड में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये F9 वाला। 9 वाले में थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, करेक्ट। और ये ठीक है। 5.6 वाला, 5.6 में बैकग्राउंड ब्लर है। यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो ब्लर मिल रही है। ब्लर फिर है। हमने क्या किया कि जब अपर्चर बढ़ा रहे तो उसी केस में आपका जो लाइट है वो बहुत छोटे होल से पास हो रहा है, साइमल्टेनियसली आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी आपका बहुत ज़्यादा होते छोटा जा रहा होता है, जा मतलब रहा बहुत ही एग्जैक्टली आपका जो भी बैकग्राउंड है वो बहुत क्लियर दिखना चालू हो जाएगा। अगर सेम केस में देखूँ मैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक अगन टॉपिक है, ये था हमारे पास, राइट, मिस्टर लोबो, ये मेरा फोकस है, करेक्ट। अब मैं अगर इसको क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे लेते हैं, एंड अगर आप देखोगे भी तो मेरा फोकस कहाँ पर है, इस पर्टिकुलर जगह पे। माफ कीजिएगा, आपका लाइव स्क्रीन ऑफ था मेरा। है। हाँ। यस, अब आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन। ठीक है। फोकस कहाँ पे, यहाँ पे। मैं पेन पे है। हूँ, राइट, मैं हूँ 24 mm पे शूट कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। ओके, 24 mm वो पे क्या शूट कर ट्वेंटी रहा हूँ मैं। फोर एम एम क्या है? फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ जो ओके हम लोग सॉरी, देखते हाँ थे ना, सॉरी, हाँ तो अभी लेंस का ट्वेंटी फोकल फाइव लेंथ पे है। होता है, एग्जैक्टली। नहीं, लेंस का फोकल लेंथ 24 mm का है मेरा अभी। 24 mm, यहाँ पर मैं आपको फोन से दिखाता हूँ। फोकल, अच्छा फोकल लेंथ जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर एंड। यही है, जो नंबर होते हैं ना, ये वाला नंबर हाँ। लेंस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंसर। अब ये जो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे सिंपल, कि जब मेरा कैमरा अपर्चर छोटा रख रहा है, मैंने अपर्चर छोटा रखा हुआ है, उस वक्त मुझे बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलने वाला है। और जब अपर्चर मेरा बढ़ते जाएगा उस वक्त मुझे बैकग्राउंड जो ब्लर है वो कम मिलेगा। जैसे अगर सिंपल केस में नहीं। मैंने, ओके, अब आप साइज मतलब आप किस पे बात करो? बेसिकली जब अपर्चर का साइज ज्यादा ओपनिंग होगा तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होगा, करेक्ट? एग्जैक्टली, जब हम्म। आपका अपर्चर का साइज ज़्यादा छोटा रहेगा, नंबर छोटा मतलब बैकग्राउंड बहुत ब्लर होगा। जैसे अभी इस केस में अपर्चर मेरा 15 है ना, मैं अभी इसमें जा सकता हूँ अपर्चर 4 पे। तो आप देखोगे अपर्चर 4 पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा ट्रैकिंग वहाँ पे हो रहा है, तो मैंने इसको क्लिक करने की कोशिश की, बैकग्राउंड ये पूरा होगा ब्लर नहीं हो गया तो, इसमें। एग्जैक्टली तो ये मेरा क्लिक हुआ, बराबर। लेकिन जैसे जैसे मैं अपर्चर बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी प्रॉपर इमेज में आना चालू कर देगा। अभी इस इमेज को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर होने के चांसेस हमको मिलेंगे, राइट। ठीक है। बैकग्राउंड अच्छा, थोड़ा सा ये ब्लर आप है। अपर्चर को हैंडल कैसे कर रहे हैं? कम करना है, ज्यादा करना? अब अपर्चर को हैंडल करने के लिए ना, आपके कैमरा के ऊपर 3 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बटन है स्टार वाला, ये वाला स्टार वाला बटन, इससे मैं ठीक है। चेंज कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास सेटिंग्स है,
ये मैंने लाइट का अगर दबाया तो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टार दबा कर मैंने रखा है अंगूठे से, स्टार दबा के रखा है। जब मैं करूँगा तो अपर्चर चेंज हो रहा है यहाँ पे, अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे ये स्टार दबाने के बाद अपर्चर चेंज होगा। यहाँ पर देख पा रहे हो अपर्चर चेंज हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ मैं अपर्चर। 25 का लास्ट जा रहा है। एग्जैक्टली अब 25 32 पे इसमें जाना जा चाहिए ना चुका है। वो। नहीं, जितना आपका फोकल लेंथ के हिसाब से वो चेंज होता है। जिससे अगर मेरा 1855 का लेंस है 1855, तो 1855 पे मिनिमम मिलेगा 33.5, मैक्सिमम रहेगा 22। अगर 55 mm पे जाऊंगा तो 3.5 से हो जाएगा 5.6 और वो 22, वो रेंज होती है उसकी बेसिकली। तो ये अभी मेरा अगर मैं फोकल लेंथ घुमाऊंगा ना, ये फोकल लेंथ में 18 mm पे लेके जाता हूँ। अब अगर हम लोग देखते हैं तो आपको मिल रहा है 22। जितना आपका फोकल लेंथ छोटा रहेगा ना, उतना आपका अपर्चर जो है वो 22 तक ही जाएगा। अगर इसको मैंने कर दिया बढ़ा के 135 mm, बराबर लेंस मैंने जूम किया है। अब अगर मैं उसको आगे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये 32 तक जाना चाहिए, 36 तक जा रहा है। तो जब फोकल लेंथ बढ़ाते हो ना आप, तो आपका अपर्चर भी बढ़ता जाता है। ये जो होल है अंदर के जो लेंस के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आगे पीछे करने की वजह से हमको ये जो अपर्चर का सेटिंग मिलता है। लेकिन जो मिनिमम नंबर है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर ठीक है, इस लेंस मुझे का मिनिमम अब ये 3.5, अपर्चर क्लियर हो गया। राइट। अपर्चर क्लियर हुआ। अपर्चर क्या काम करता है, पहला तो आपके लेंस के अंदर जो लाइट लाइट है आता है उसको उसको कंट्रोल करने कंट्रोल के लिए, करता है और डेप्थ ऑफ द फील्ड को कंट्रोल करता है। राइट। अब सेम ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा कैमरा भी यहाँ पर फोकस कर रहा है, तो पीछे बैकग्राउंड उसने ब्लर कर दिया। जैसे ही वहाँ पर गया तो पीछे वाला फोकस हो गया, सामने वाला ब्लर हो गया। तो बेसिकली अगर आप, ये कैमरा है, इस कैमरा के लिए ये फोरग्राउंड है, मैं सब्जेक्ट हूँ अगर आप मुझ पे फोकस कर रहे हो तो। और बैकग्राउंड क्या है, ये पीछे वाला। अगर कैमरा सिर्फ मुझे आप फोकस कर रहे हो और ये चीज़ नहीं होती, तो मैं सब्जेक्ट और बैकग्राउंड। और अगर अभी मेरे केस में यहाँ पर देखते तो ये मेरा सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड वो है। अगर ठीक इसकी है, मैं बात करूँ तो अभी ये सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड वो है, और ये फोरग्राउंड है। तीनों चेंज है ना। तो क्या तो बोलते हैं, अगर फोर, फोरग्राउंड। एग्जैक्टली, तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है, और जहाँ पर फोकस है वहाँ पर मेरा जो इमेज है वो प्रॉपर क्लियर आएगा। राइट, तीनों चीज़ें आपको मिल रही है प्रॉपर। ये मेरा फोरग्राउंड, सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मेरा क्लियर अभी प्रॉपर। अभी देखिए हाथ मेरा जैसे आगे आ गया, कैमरा ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया एंड मेरा जो हाथ है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, आगे पीछे ब्लर हो रहा है। अब ये मोबाइल फ़ोन में ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत फटाक से ट्रैक कर लेता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट मेरे कैमरा के बीच में आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा का जो मैकेनिज़्म है वो ये डिसाइड करता है कि जो भी सब्जेक्ट कैमरा के सामने पहले है उसको फोकस करना है। करेक्ट। अगर अभी मैं अभी हूँ, मुझे फोकस कर रहा है कैमरा, जैसे ही अभी मैं यहाँ पे गया तो ऑटोमेटिकली मुझे फोकस कर रहा है, देख रहे हो। अब मेरा ये जो कैमरा है ये वेब कैम, और इसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया पोर्ट्रेट मोड। तो कैमरा ऑटोमेटिकली अभी डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ को बैकग्राउंड ब्लर दिखना चालू हो गया है। इस केस में दिखाई नहीं देगा सामने वाले कैमरा के लिए, क्योंकि सामने वाला कैमरा कॉन्स्टेंट है। कैमरा की इसका अपर्चर मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका अपर्चर चेंज हो रहा है बार बार ऐसे। मोबाइल फ़ोन की हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना इसके लिए। तो अपर्चर का ही पूरा खेल है, जो आपकी इमेज में अपर्चर आता है वो आप ये डिसाइड करते रहते हो कि मुझे कितना अपर्चर चाहिए। कम रखोगे तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा मिलेगी, और अगर अपर्चर आपका ज़्यादा है, नंबर आपका ज़्यादा है, तो आपको मैक्सिमम एरिया फोकस में मिलेगा।